Hello students, today's video I will continue with the same topic syntax and will teach you some more rules of nouns. In the previous video we have discussed 4 rules related to the errors of nouns and this series इसी क्रम में हम और कुछ नियम इसमें बताएंगे रूल्स ऑफ नाउन्स के थोड़े थोड़े हिस्सों में बता रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से ये चैप्टर समझ में आ जाए। तो 4 रूल हमने बताया था, 4 रूल इस वीडियो में बताएंगे। रूल नंबर 5 कलेक्टिव नाउन पर आधारित ये रूल होता है। कुछ कलेक्टिव नाउन कमेटी या जूरी, कमेटी आप जानते हैं समिति कहते हैं और जूरी होता है जजेस, जो 2 या 3 जजेस बैठते हैं तो उनकी जो इस सामूहिक निर्णय जब वो देते हैं तो उसको हम जूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये सदैव सिंगुलर नंबर में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कमेटी, गिव्स इट्स जजमेंट, समिति ने अपना निर्णय दे दिया, या द जूरी हैज़ डिसाइडेड, इस तरह के वाक्य हम बनाएंगे। हमें ये सिर्फ बताना है आपको कि कमेटी और जूरी अगर यूज़ हुए हैं तो ये सिंगुलर नंबर में ही यूज़ होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, इनका अपवाद भी होता है जो मैं बताऊंगा अभी, जब एक्सरसाइज मैं कराऊंगा तो उसमें इसका अपवाद बताऊंगा, एक जूरी का और कमेटी का भी एग्जेप्शन अलग है। लेकिन अगर इसको सामान्य तरीके से लिखते हैं कमेटी या जूरी को तो ये सदैव सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब देखें, कुछ विषय अगर हम ले लें जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन सदैव सिंगुलर होते हैं, दिखने में प्लूरल हैं लेकिन ये सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स ये विषय हैं। इकोनॉमिक्स जानते हैं आप, अर्थशास्त्र, फिजिक्स भौतिक शास्त्र, सिविक्स नागरिक शास्त्र एंड मैथमेटिक्स गणित। तो ये कुछ साइंसेज हैं, कुछ विज्ञान है, कुछ विषय हैं जो इनको लिखते तो हम प्लूरल हैं लेकिन वर्ब इनके साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, यानी दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, सदैव इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। ठीक, अब इसके विपरीत कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, इनको हम सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगाते हैं। जैसे स्पेक्टेकल्स है, ट्राउज़र्स है, सीजर्स है, रिचेस है, आर्म्स। ठीक, तो स्पेक्टेकल्स माने होता है चश्मा। ठीक, ट्राउज़र्स पहनते हैं आप, पैंट या पाजामा कह सकते हैं। सीजर्स जानते हैं कैंची, रिचेस माने धन संपत्ति, और आर्म्स जो भिखारियों को दिया जाता है दान। तो इनका प्रयोग हम सदैव बहुवचन में करते हैं। जैसे ट्राउजर्स आर न्यू, हिज ट्राउजर्स आर न्यू, ये लिखेंगे हिज ट्राउजर्स आर न्यू। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब स्पेक्टेकल्स हो, ट्राउज़र्स हो, सीजर्स हो, रिचेस हो, आर्म्स हो तो इनके साथ प्लूरल नंबर की वर्ब लगाई जाती है और एरर्स में इनके साथ सिंगुलर नंबर दी होगी, आपको प्लूरल कर देना होगा। ठीक है, 2 बीमारियां हैं, मम्प्स और मीजल्स। ठीक, तो मम्प्स और मीजल्स इनके संबंधित 2 नियम हम बताएंगे। आर्टिकल संबंधी रूल है, इनके साथ दा जरूर लगता है। पहली बात, दा मम्प्स लिखेंगे और दा मीजल, ये दिखने में बहुवचन है लेकिन वर्ब ये भी क्या लेते हैं, सिंगुलर ही लेते हैं, सिंगुलर वर्ब इनके साथ लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमने आज इस वीडियो में और 4 जो रूल बताए हैं वो कलेक्टिव नाउन से संबंधित हैं, जिसमें कमेटी और जूरी, और इसके बारे में हमने बताया कि ये सदैव सिंगुलर लेते हैं, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स हमने बताए, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, सिविक्स है, मैथमेटिक्स है, तो ये दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर लेते हैं। ठीक, और
कुछ नाउन ऐसे हैं जो सदैव प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, इनका एक वचन होता ही नहीं है। स्पेक्टेकल्स है, ट्राउज़र्स है, सीजर्स है, रिचेज है, आर्म्स है। तो इन सारे जो नाउन्स हमने लिखे इनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक, क्योंकि इसी से रिलेटेड एरर्स आएंगी और ज़रा सी चूक आपके मार्क्स आप गंवा देंगे। 1 या 2 नंबर के जो 4 नंबर आते हैं वो आपके मार्क्स कट जाएंगे और ये जो टोटल स्कोर होता है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क डालते हैं, ठीक। माइन्यूट सी गलतियां होती हैं, आप जानते हुए भी गलती करते हैं और ये जो टोटल मार्किंग होती हैं वो आपके 2 या 3 नंबर का आपका नुकसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं आप लिखते हैं इंग्लिश या कहीं पढ़ते हैं, कहीं बोलते हैं, तो वहाँ पर भी आप जानते हुए भी गलत इंग्लिश बोल जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश है, वहाँ भी आप गलती कर देते हैं बोलते समय, या कुछ लिख रहे हैं तो लिखते समय भी आप गलती कर देते हैं। तो इस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी टॉपिक ये है, इसीलिए हम इनको पाठ में पढ़ा रहे हैं। 4 रूल पहले बताए हैं, 4 रूल इस वीडियो में हमने बताया है। इस पर बेस्ड भी एक्सरसाइज मैं आपको इसी वीडियो में कराऊंगा। आप बने रहेंगे वीडियो के साथ। तो जो 4 रूल हमने बताए थे और उस 4 रूल में यानी रूल नंबर 5, 6, 7 एंड 8 उससे रिलेटेड एरर्स इन वाक्यों में लिखे हुए हैं। उन एरर्स को हम सही करेंगे, ढूंढेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार की एरर्स हैं और उनको कैसे करेक्ट करेंगे। जो इस वीडियो में हमने रूल बताए थे, रूल नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो हमने एक बताया था कि कमेटी को हम सिंगुलर लिखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे, कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, कमेटी वर वन, ठीक। तो रूल जो हमने बताया था कि कमेटी को हम सिंगुलर ही लिखते हैं, सिंगुलर मानते हैं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्ब कौन से लगी है, प्लूरल की लगी है, ठीक है। और तो ये क्या हो जाएगा, वाज वर्ब। ये एरर यहाँ पर थी, इसको हमने वाज कर दिया, ठीक है। अब देखें दूसरा वाक्य, द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, ठीक। अब कमेटी यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे 1 थे। अब इससे संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट रूल है कि जब कमेटी वैसे तो सिंगुलर होती है और जब कमेटी 1 होगी, यूनानिमस होगी, माने एक मत से फैसला देगी, तो वो सिंगुलर होगी और सिंगुलर वर्ब लेगी। यहाँ पर 1 था यानी कमेटी 1 थी, ठीक, सर्वसम्मति से, यानी उस बिंदु पर वह 1 थी, ठीक। तो जब 1 थी तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक। वैसे भी कमेटी सिंगुलर ही होती है। अब आगे देखें, यहाँ पर जो इसका एग्जेप्शन है कि कमेटी डिवाइडेड, अगर डिवाइड है ऑन दिस पॉइंट, किसी मुद्दे पर अगर कमेटी में मतभेद है, जो यूनानिमस नहीं है, एक मत नहीं है, मतभेद हैं, तो मतभेद की स्थिति में कमेटी बहुवचन हो जाती है और वर्ब क्या लेगी, बहुवचन लेगी, ठीक। तो यहाँ पर वाज के स्थान पर क्या हो जाएगा, वेयर। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, इनको ध्यान में रखेंगे। जब कमेटी 1 है तो वो सिंगुलर है, ठीक। और वैसे भी कमेटी सिंगुलर ही होती है, समिति सदैव एक वचन में ही होती है, ठीक। लेकिन यहाँ स्पष्ट है कि कमेटी वाज 1, कमेटी क्या थी, 1 है, ठीक है। यूनानिमसली उसने ये फैसला दिया है तो वो 1 है, वाज लग गया। अब दूसरे वाक्य में इसी का एग्जेप्शन देखेंगे कि द कमेटी वर डिवाइडेड, मत विभाजित हो गए। कमेटी में जो 4 या 5 लोगों की समिति बनती है, उस समिति में मतभेद है, यानी 5 सदस्य उसके सहमत नहीं हैं, डिवाइड हैं। तो इस कंडीशन में द सेम कमेटी बिकम्स प्लूरल, वही कमेटी बहुवचन हो जाती है और तब ये बहुवचन का वर्ब लेगी, ठीक है, वर्ब हो जाएगा। अब इसी तरह देखें, जूरी गेव देयर वर्डिक्ट। अब जूरी हमने बताया था कि 2 और 3 जजेस होते हैं, वो फैसला देते हैं। तो जब उन्होंने फैसला दिया है मिल करके तो वो सिंगुलर हैं, और यहाँ पर देयर माने बहुवचन का लगा है तो इट्स लगाएंगे जूरी के लिए, इट्स वर्डिक्ट होगा, ठीक। अगर यहाँ पर ये भी डिवाइड होती, जैसे ये सेंटेंस इस तरह लिखा होता, जूरी डिवाइडेड, जूरी भी क्या है, डिवाइडेड। तो जैसे कमेटी डिवाइडेड थी तो प्लूरल हो गई थी, उसी तरह जूरी भी अगर डिवाइडेड है तो ये बहुवचन हो जाएगी, ठीक।
कमेटी और जूरी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट 2 रूल हो गए। अब आगे चलें। हमने एक रूल बताया था कि स्पेक्टेकल्स माने चश्मा, चश्मा सदैव प्लूरल होता है, वो कभी एक वचन होता ही नहीं। ठीक है, तो जब एक वचन होता ही नहीं है तो इसके साथ ये सिंगुलर वर्ब का कोई काम नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। समझ रहे हैं? आगे चलें। द न्यूज़ ऑफ हर डेथ आर, इसी तरह न्यूज़ जो दिखने में प्लूरल लगता है लेकिन सिंगुलर होता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूज़ वाला। ठीक, द न्यूज़ ऑफ हर डेथ इज, यहाँ पे इज लगाएंगे, आर की जगह क्या हो जाएगा, इज नॉट ट्रू। ठीक है, और ये हमने द मम्स बताया था, तो इससे रिलेटेड 2 एरर्स आती हैं, एक आर्टिकल की और एक वर्ब की। ठीक है, आर्टिकल्स की एरर ये आती है कि मम्स को ऐसे लिख देते हैं, ये दा का यूज़ नहीं करते हैं जब आपको क्वेश्चन पेपर में देते हैं। ठीक, तो पहले एरर तो ये होगी, ये हमेशा आर्टिकल लेता है, यानी दा आर्टिकल अपने साथ लेता है। मम्स, मम्स और एक और हमने बीमारी उसमें बताई थी, मीजल्स, मम्स एंड मीजल्स। ठीक, मम्स बीमारी होती है, गाल सूज जाते हैं। ठीक है, और मीजल्स खसरा होती है। ये जो 2 बीमारियां हैं ये अपने साथ दा आर्टिकल लेती हैं। ठीक है, कुछ खेल भी इसी संबंधित रहते हैं, बिलियर्ड्स और जिम्नास्टिक, यहाँ पे लिखते हैं जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स और जिम्नास्टिक्स, वो भी इसी रूल के अंतर्गत आर्टिकल दा लगता है इनके पहले, खेलों के पहले। ये बिलियर्ड्स और जिम्नास्टिक्स खेलों के नाम है, ये दा लेते हैं, और मम्स और मीजल्स ये भी दा आर्टिकल लेते हैं। तो इससे संबंधित 2 एरर्स आती हैं, एक ये आर्टिकल की गलती आती है और साथ में वर्ब वाली गलती आती है। वर्ब की गलती क्या आएगी कि इनके साथ प्लूरल वर्ब लगा होगा, जो कि गलत है। आपको कौन सा वर्ब लगाना है, सिंगुलर कर देना है। ठीक, तो अगर ये सेंटेंस आता है कहीं लिखा हुआ मम्स वाला, तो आप ध्यान रखेंगे कि कहीं इसमें आर्टिकल की गलती तो नहीं है, या दोनों गलतियां तो नहीं है, या तो आर्टिकल की गलती आएगी तो आप दा कर लिख देंगे। ठीक, अगर वर्ब की गलती आएगी तो वर्ब सही कर देंगे। कहीं कहीं दोनों मिस कर जाता है, ना आर्टिकल लगा होता है और वर्ब भी गलत लगी होती, तो आपको दोनों जगह पर एरर सही करना होगा, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो ये आज एक्सरसाइज हमने बताई है, जो आज के वीडियो में हमने कुछ रूल बताए थे, रूल नंबर 5, 6, 7 एंड 8। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस में हम बताते रहेंगे, रूल्स के साथ साथ एक्सरसाइज भी आपको कराते रहेंगे। दिस टॉपिक विल बी वेरी इजी फॉर यू। आई होप कि you will well understood this topic of syntax, the rules of nouns। बस आपको ध्यान से इन्हें पढ़ना है, जो कुछ भी हमने बताया है इसे आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ जो एक्सरसाइज हमने बताई है इनको कॉपी पर भी आप नोट करते रहेंगे, रूल्स आप नोट करते रहेंगे, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में कोई परेशानी ना हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।